ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 5 दिन में 2 धमाके, 10 बड़े। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया है। पुलिस थाने में विस्फोटक के धमाके का नया वीडियो देखिए, आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस थाने में नौगाम में जो धमाका हुआ उसका वीडियो। जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके का ये नया सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस थाने में विस्फोटक के धमाके का नया वीडियो। कल रात 11:20 पर यह धमाका हुआ जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा सामने आपके वो एक्सक्लूसिव फुटेज, सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। किस तरह से नौगाम में कल रात ये धमाका हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर 11:20 पर, जब वहां पर एफएसएल की टीम उन विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी जो कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुआ था और यहां से वहां जम्मू कश्मीर पुलिस लेकर के गई थी। ये देखिए वो डरावनी तस्वीर जिसमें कई लोगों की जान चली गई और काफी लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन जिन लोगों की जानें गई हैं उसमें जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी, एफएसएल के स्टाफ, जो वहां पर क्राइम डिपार्टमेंट के फोटोग्राफर्स होते हैं, वो इन लोगों की जानें। ये देखिए सामने फुटेज हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं उस वक्त का, कल रात एक्सक्लूसिव वीडियो। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी किस तरह से नौगाम में पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ था। उस वक्त की तस्वीर, किस तरह से यह धमाका हुआ और आसपास के इलाके को दहला करके रख दिया। पुलिस कर्मियों की जान चली गई, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उसको भी नुकसान हुआ। पुलिस थाना बताया जा रहा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। एबीपी न्यूज पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। कल रात की जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज पर। पुलिस थाने में विस्फोटक के धमाके का यह नया वीडियो। धमाके की आवाज सुनिए आप, कितना गंभीर, कितना बड़ा धमाका था। पुलिस थाने में नौगाम में ये कितना बड़ा धमाका था। तस्वीरें आपको बता रही हैं, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। एक्सक्लूसिव फुटेज, बिल्कुल नया सीसीटीवी वीडियो है जो एबीपी न्यूज के हाथ लगा है। किस तरह से कल रात विस्फोटक की जब सैंपलिंग की जा रही थी अमोनियम नाइट्रेट की, उस समय यह धमाका हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी, जैसा हम आपको बता रहे हैं, उनकी जानें चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिसके बारे में कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर डीजीपी की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग करके जानकारी भी दी गई थी। ये वो ताज़ा तस्वीरें, जो नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से रात को ये बड़ा धमाका नौगाम के पुलिस स्टेशन में हुआ। इस वक्त हम आपको बता दें रात 11:20 हो रहे थे जब यहां पर उस विस्फोटक की सैंपलिंग चल रही थी। उस वक्त यह अचानक धमाका हुआ। कई प्रोसीजरल लैप्स पर लगातार एबीपी न्यूज पर हम सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये धमाके की नौबत कैसे आई, क्यों नहीं किसी खुले इलाके में किया गया, क्या जरूरत थी रात को 11:20 पर इसकी सैंपलिंग करने की, क्यों नहीं पहले से पता चला कि एक्टिवेटेड था, धमाका हो सकता था, क्यों नहीं आसपास के लोगों को बताया गया और बिल्डिंगें खाली कराई गई। इतना बड़ा नुकसान, इसकी जवाबदेही कौन देगा। पहले दिल्ली में मासूम मारे जाते हैं और उसके बाद इसे कोलैटरल डैमेज तक नहीं कहा जा सकता। जिंदगियां जाया हो गई। ये तस्वीरें हम आपको, ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं नौगाम में पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरह से यह बड़ा धमाका हुआ। देख लीजिए कैसे दिल दहला देने वाला धमाका था। दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी, दूर तक जिस तरह से धमाका हुआ और आग की लपटें उठी वो दूर तक नजर आ रहा था। सीसीटीवी वीडियो में फुटेज ये क्या कैप्चर हुआ, जिसके बाद हम आपको ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये जानकारी लगातार दे रहे हैं कि किस तरह से इस विस्फोट में पुलिसकर्मियों की जान गई है।
खतरनाक तस्वीरें। पहले दिल्ली में 10 नवंबर को धमाका हुआ और अब श्रीनगर के नौगाम में 14 नवंबर की रात 11 बजे पुलिस स्टेशन में धमाका होता है। 5 दिन में हुए इन 2 धमाकों को लेकर 10 बड़े खुलासे हुए, लेकिन सबसे पहले नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की, जिसने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अब इस धमाके पर डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नौगाम थाने में धमाका नहीं हुआ था, बल्कि फरीदाबाद से बरामद किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ है। डीजीपी कह रहे हैं। डीजीपी ने इस हादसे को दुर्भाग्यशाली घटना बताया। दरअसल एफएसएल की टीम जांच कर रही थी, तभी नमूना लेने के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. नौगाम में जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद 10 दिन बीत गए थे फरीदाबाद में रेड करके जब्त करने में इस विस्फोटक को, और अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी कह रहे हैं एक्सट्रीम एहतियात बरता गया था। बहुत से सवाल उठते हैं जिसके सवाल के जवाब अभी तक मिले नहीं है। वहीं श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने भी अपना एक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर संभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बयान दिया। वो कहते हैं, एक तरफ जहां नौगाम धमाके ने सबको हिला दिया है, वहीं दिल्ली में हुए धमाके के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा कच्चा चिट्ठा जुटा लिया है। जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था।
भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। एक्सपर्ट निगरानी थी और एक्सट्रीम कॉशन था, उसके बाद इस तरह का हादसा। चलिए आगे और हम आपको खबरें बताते हैं। बड़े बड़े खुलासे हैं। मुजफ्फर अहमद राथर इस हमले का मास्टरमाइंड निकला है। मुजफ्फर ही आतंकी साजिश को लीड कर रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे, फरीदाबाद सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल बनाया। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया राथर। डॉक्टर आदिल अहमद का भाई है मुजफ्फर अहमद राथर। बड़ी खबर, ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। दूसरा बड़ा खुलासा, अम्मार अलवी के इशारे पर अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर राथर। बड़ी खबर, अम्मार अलवी जैश के चीफ मसूद अजहर का भाई है। अम्मार अलवी जैश के चीफ मसूद अजहर का भाई है। जैश ए मोहम्मद के फिदाइन दस्ते का चीफ है अम्मार अली। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तीसरा बड़ा खुलासा, दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर राथर। अभी भी अफगानिस्तान में छिपे होने की आशंका है। हेलमंड या कुनार में छिपा हो सकता है मुजफ्फर राथर। यह बड़ी खबर है। दोनों प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के। फिर से बता दूं, हेलमंड या कुनार में छिपा हो सकता है राथर। हेलमंड और कुनार में जैश ए मोहम्मद का अड्डा है या फिदाइन हमले की ट्रेनिंग देता है जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान की धरती पर। चौथा बड़ा खुलासा, 3 पाकिस्तानी हैंडलर के नाम सामने आ चुके हैं। अबू उकासा, निसार, हंजुल्ला का नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबरें हैं, ये आपको बता दूं। तीनों के संपर्क में था मुजफ्फर अहमद राथर। पांचवां बड़ा खुलासा, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल के फोन से सुराग मिले। 3000 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। वीडियो में फिदाइन बम बनाने के तरीकों का जिक्र है। ये सारे बड़े खुलासे सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पे मेरे सहयोगी शिवांक मिश्रा ने किए। छठा खुलासा, टेलीग्राम से आपस में संपर्क में थे आतंकी। सभी को तुर्की के नंबर से मिल रहे थे निर्देश। अबू उकामा नाम का हैंडलर दे रहा था इन सभी को निर्देश। कितनी बड़ी साजिश थी सोचें। सातवां खुलासा, मुजफ्फर राथर के फेसबुक अकाउंट की जांच की गई है। फेसबुक से आतंकी संगठनों के संपर्क में था। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के संपर्क में था। बहुत बड़ी बात। आठवां खुलासा बताते हैं आपको, डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की गए थे 1 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक तुर्की में थे। तुर्की में दोनों हैंडलर अबू उकासा से मिले थे। मुजफ्फर राथर भी उस वक्त तुर्की में मौजूद था। बड़ी खबर। 9वां बड़ा खुलासा, यूपी के 200 डॉक्टर और मेडिकल छात्र अब रडार पर हैं। शाहीन उत्तर प्रदेश में कश्मीरी मूल से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। कई देशों में शाहीन के नेटवर्क का भी पता चला है। 10वां बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर, गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद हुई डायरी। मुजम्मिल की डायरी में आतंकी साजिश का जिक्र है। दिल्ली के आसपास धमाके का पूरा प्लान था। सूत्रों से बड़ी खबर, एक तरफ जहां नौगाम धमाके ने सबको हिला दिया है, वहीं दिल्ली में हुए धमाके के 5 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। फिदाइन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा कच्चा चिट्ठा अब जुटा लिया। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदाइन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आपको दिखाते हैं, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर देखें, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो लाल किले मेट्रो स्टेशन का है, जिसके गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से कांप गया। जो जमीन के 40 फीट नीचे है, वहां दुकानों पर रखा सामान भी हिलने लगा था और अफरा तफरी मच गई थी। ये देखिए सामने आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं उस वक्त का, किस तरह से जब ये ब्लास्ट हुआ जमीन पूरी तरह से हिल गई, वहां दुकानों पर रखा सामान भी हिलने लगा। जमीन से 40 फीट नीचे की तस्वीर, तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कांप उठा था जब यह हमला हुआ। यह वीडियो लाल किले मेट्रो स्टेशन का है, जो हम आपको एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जिसके गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कांप उठा था। बिहार में एनडीए की सुनामी आ गई और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। पूरा बिहार भगवामय हो गया। एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ गया। एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार में पहली बार बिहार में किसी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि बिहार में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। उसे मात्र 6 सीट ही मिल सकी। कांग्रेस के बेहद कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में घमासान है। हार पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने उठाए हैं सवाल। टिकट बंटवारे के समय गड़बड़ियां हुई। अखिलेश प्रसाद का बड़ा बयान, गठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। अखिलेश प्रसाद इनका बयान है, फ्रेंडली फाइट की वजह से वोट बंट गया। अखिलेश प्रसाद का कहना है। शशि थरूर, शकील अहमद ने भी हार पर सवाल खड़े किए हैं। कल्पना से परे है, लेकिन अब जो जनता का मैंडेट है तो नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से कल भी मैं कहा था कि टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ियां हुई, जो देरी हुई, और फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। वर्तमान नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या सीएलपी हों, दोनों अपना चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ लगता था कि कोई है ही नहीं। पहला चुनाव मैं अपने ज़िंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल पे। करारी हार पर सवाल खड़ा करते बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आगे बढ़ते हैं। एक तरफ करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस के नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे कांग्रेस के पदाधिकारी अजय माकन को बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। बड़े क्रिकेट मैचेस होते हैं तो अक्सर देखता हूं अजय माकन ट्वीट भी करते रहते हैं, सर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बॉल पे 2 रन बना के दूसरी बॉल पे आउट हो जाए ना तो भी स्ट्राइक रेट 100 का ही रहता है। बहरहाल विश्लेषण करे कांग्रेस पार्टी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने जहां एनडीए खेमे में उत्साह भर दिया है, वहीं आरजेडी की करारी हार के बाद उस पर राजनीतिक हमलों का दौर तेज होता जा रहा है। इस तीखे हमले के बीच पटना की सड़कों पर आज एक ऐसा पोस्टर सामने आया जिसने चुनावी चर्चा एक बार फिर गर्म कर दिया है। बिहार के नतीजों पर जेडीयू का आरजेडी पर तंज,
जेडीयू ने जारी किया महाबिहार पोस्टर। महाभारत की तर्ज पर महाबिहार पोस्टर जारी किया जेडीयू की तरफ से। पोस्टर में लालू परिवार पर निशाना साधा गया। आरजेडी के संजय यादव पर भी निशाना साधा गया है। इस पोस्टर के जरिए बिहार के नतीजों पर जेडीयू का आरजेडी पर करारा तंज। जेडीयू ने जारी किया है महाबिहार पोस्टर। देखिए, बिहार की राजनीति का महाभारत था। महाभारत का निर्णय आ गया। बांग्लादेश और नेपाल बनाने का खूनी जंग करने की तैयारी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में जनादेश आया। तो राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह, गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है। पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। चलते भी हैं तो एक ही आदमी के लिए, वो भागलपुर जेल वाला के लिए। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। हस्तिनापुर का जगह बदल गया, वो महुआ बाग हो गया, जहाँ शानदार किला इनका बन रहा है। तो स्वाभाविक है ये महाबिहार का जो जनादेश है उसको चित्रण के माध्यम से दिखाया गया है। इस सच को कौन नकारेगा? बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक और जहां एनडीए भारी बहुमत के उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं सत्ता परिवर्तन के अगले कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल और अनुमान दोनों तेज हो गए। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास में नेताओं का तांता लगातार लगा रहा। सबसे चर्चित मुलाकात रही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जो सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहां नीतीश कुमार ने चिराग का स्वागत किया और जीत की खुशी में उन्हें गले लगा लिया। किस तरह से शॉल उनके कंधे पे डाला उन्होंने और उसके बाद गले लगा लिया। चुनाव परिणामों की खुशी नीतीश कुमार के चेहरे पर बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। साफ दिख रहा है एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई संशय होने की चर्चा भले ही सार्वजनिक रूप से खारिज की जा रही हो, लेकिन मुलाकातों की बढ़ती संख्या ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा तो जरूर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।